खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस लूका। ऐ खुदावंद तेरी उसकी 24वीं बाब की 35वीं से 48वीं आयत। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्योंकर उन्होंने रोटी तोड़ते वक्त यीशु को पहचाना। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा कि तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा कि तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उनको अपने हाथ और पांव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन ना आया और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि क्या यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है। तब उन्होंने भुनी हुई मछली का एक कतला उसको दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि ये मेरी वही बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक्त कही थी जबकि अनूस तुम्हारे साथ था, कि जरूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाफ़े अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक में लिखा है। तब उसने उनका ज़ेहन खोला ताकि नविश्तों को समझें और उनसे कहा, यूं लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा की मुनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मुस्लिम मेरे अजीजों, हम पास्का के मौसम में से गुजर रहे हैं। पास्का का मौसम ईस्टर या यीशु के जी उठने का जश्न है जो 50 दिनों पर मुश्तमिल होता है और ये ईद पेंतिकोस्त तक हमारा सफ़र जारी और सारी रहेगा। और इसी दौरान मसीह खुदावंद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर होते हैं और उन्हें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि भाई तुम इन्हीं बातों के गवाह रहना। और उससे भी ज्यादा बढ़कर वो उन्हें बहुत सारे तोहाइफ दे रहा है, बेशकीमती तोहाइफ। और बेशकीमती तोहाइफ क्या है? पहले वो जब भी मिलता है तो वो उन्हें कहता है तुम्हें सलामती हासिल हो, सलाम सलामती। फिर उसने एक अनमोल तोहफा दिया, उन्हें फूंका और उन्हें रूह कुदस दिया। और आज वो उनके ज़हनों को खोलता है ताकि वो नविश्तों को समझ सके, नविश्तों को समझ सके। और नविश्ते क्या? जो तौरात, सहाफ़े अंबिया और मज़ामीर में तहरीर है, यीशु के हक में लिखे गए हैं कि भी अल मसीह आएगा, वो दुख उठाएगा, मसलूब होगा और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। और मैं नविश्तों के मुताबिक जी उठाऊं और तुम इन बातों के गवाह रहना।
उसने साबित कर दिया कि भाई मैं अल मसीह हूं और मुझे किसी दुख ने, तकलीफ ने और यहां तक कि किसी बेवफाई ने और मेरा इनकार करने वालों ने, मुझे रद्द करने वालों ने जो है वो नाकाम नहीं किया, बल्कि मैं कामयाब हुआ हूं, मैं जी उठा हूं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वो जी उठा है, यह उसका जी उठना, और उसके जी उठने के हम गवाह हैं। क्योंकि वो अपने शागिर्दों पर जाहिर हो रहा है, लेकिन आखिरकार वो हम तक पैगाम भी पहुंचा रहा है कि तुम इन बातों के गवाह रहना, तुम इन बातों के गवाह हो। यू आर द विटनेस, यू आर द विटनेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तुम इन सब चीजों के गवाह हो। और गवाह रहने के लिए हमें क्या जरूरी है? टू बी अ विटनेस। गवाह रहना मतलब सिर्फ अल्फाजों से नहीं गवाही देना कि मैं मसीह हूं, मैं जी उठे मसीहा पर ईमान रखता हूं, बस ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। अमली तौर पर रहना, बी, यानी कि इस इंग्लिश में लफ्ज इसके लिए बी विटनेस मतलब गवाह बन के रहना। और गवाह बन के रहना कैसे, उन बातों पर जरा गौर कर लेंगे। तो गवाही देना, किसकी गवाही देना? अंजील की। और गवाही देना यानी यीशु के मुर्दों में से जी उठने की। किससे? अपनी अमली जिंदगी के जरिए से, अमली जिंदगी के जरिए से। मैं इन्हीं दिनों में एक वकील के घर को मैंने विजिट किया, तो वहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तो बड़े चले अलाइव है, लेकिन जो हकीकत है हमें बतानी चाहिए। उसने कहा कि भाई अदालत में ना परेशानी नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? कहता हमारे पास वहाँ प्रोफेशनल गवाह होते हैं, प्रोफेशनल विटनेसेस। प्रोफेशनल विटनेस, ये इनकी कोई ख़ास ट्रेनिंग है? मैंने सवाल कर दिया उनको, क्योंकि उसने सवाल ही ऐसा कर दिया। मैंने कहा कोई ख़ास ट्रेनिंग है इनकी? कहता नहीं फादर जी, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਇਤਮਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰ ਇਤਮਾਦ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ जो है झूठी गवाही दे सकते हैं या झूठ बोल सकते हैं, वो आम मिल जाते हैं चंद पैसों के लिए। अच्छा, इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज जो होता है वो ट्रिक्स्टर होता है। ट्रिक्स्टर, चले इंग्लिश सीखना। ट्रिक्स्टर होता है भाई वो बंदा इस अंदाज के साथ झूठ बोलेगा कि वो भी सच लगेगा। ट्रिक्स्टर, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। ना भी याद रहे कोई गल नहीं, पर यह याद रहना चाहिए कि भाई इंज झूठ बोलता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। सही? तो मैं क्या भी यार ये तो गलत है, गुनाह भी है, और फिर हमें तो शोभा भी नहीं देता, तो हमारे तो नहीं होंगे। सही, हमारे तो नहीं होंगे। उन्हें क्या सर बड़े जे मैंने क्यों कहा कि हमारे क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमें खुदा ने 10 अहकाम दिए कि झूठी गवाही ना देना। तो मैं तो उस ईमान और उस तालीम और उस कलाम की बुनियाद पे इस एतमाद के साथ कहा कि नहीं भाई जितने नहीं हो। उसने कहा भाई चलन डिया जी सब कुछ, चलन नहीं डिया जी सब कुछ, तो चलान डी ये दुनिया। लेकिन खुदा का कलाम ना बदले है ना बदलना है, तो ना ही कोई बदल सकता है। आज भी वही अहकामात हैं कि झूठी गवाही मत दो। आज भी वही है, आज का कलाम भी। तुम इन बातों के गवाह रहना। तो जो झूठ बोलेगा वो कैसे इन बातों का गवाह रहेगा कि वो उसने दुख उठाए हैं, मसलूब हुआ है और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है। और वो शख्स जाके कहे, जो झूठी गवाही देता है, वो जाके कहे कि भाई मैं मसीह हूं, वो मसीह है? जो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता वो कैसे मसीह हो सकता है? भाई ये यीशु के अल्फाज है। क्या उसने कहा कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर, आवाज से आनी चाहिए,
जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। दिखावे की बात नहीं की जा रही, हुक्मों पर अमल करना। तो उसका हुक्म क्या है? भाई झूठी गवाही मान दो। और उसका हुक्म क्या है कि भाई तुम ही इन बातों के गवाह हो। तुम मतलब वी, यू एंड मी, जिन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा पाया है, हम गवाह हैं। अब हमारी गवाही कैसे होनी चाहिए? अब अच्छे, सुच्चे और ईमानदार गवाह कैसे बन सकते हैं? 3 बातें हैं, चलते चलते 3 बातें। भाई सच्चे गवाह बनने के लिए पहले तो भाई तोबा करो, रिपेंटेंस, रिपेंट। पहला कि भाई तोबा कर ले। और यीशु का पहला पैगाम भी यही था, तोबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। और जो गुनाह की हालत में है वो ईमानदार तो नहीं हो सकता। तो उसने पहले क्या कहा था कि तोबा करो फिर ईमान लाओ। तो इसका ही मतलब है ईमानदार की जिंदगी में गुनाह की जगह नहीं है। अगर उसकी जिंदगी में गुनाह है तो वह ईमानदार नहीं है। यीशु का कलाम है ना, तोबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। तो अंजील पर ईमान रखने वाले गुनाह को साथ लेकर नहीं चल सकते। जो गुनाह की हालत में है वो अंजील पर ईमान रखने वाले नहीं, वो यीशु के पैरोकार नहीं, वो यीशु की गवाही दे नहीं सकते। इसलिए उसने कहा कि भाई पहले तोबा करो। पहली दावत ही यीशु ने दे दी कि तोबा करो और अंजील पर ईमान लाओ। तोबा जो है ये बहुत जरूरी है। गुनाह जो है, अब गुनाह जो है, मैं एक लेक्चर सुन रहा था तो उस फादर ने कहा कि भाई गुनाह जो है आजकल दौरे हाजरा में बदरू है, ठीक है, ईवल स्पिरिट। क्या ख्याल है? ईवल स्पिरिट बदरू है, क्या ख्याल है? तो जिसमें वो बदरू है, ईवल स्पिरिट है, तो भाई उसे तो निकालना ही होगा ना, उसे तो निकालना होगा। अगर उसमें वो मौजूद है तो इसका मतलब उसमें जो है वो बदरू है, वो बदरू है। यीशु जहां भी गया उसने पहले क्या किया? बदरुओं को निकाला। जहां भी गया तो उसने पहले गुनाह को निकाला, पाक साफ किया ना लोगों को। फिर उसने एक मुसलसल एक अच्छा साक्रामेंट समय दे दिए, और वो था बपतिस्मा का साक्रामेंट, जिसके जरिए से मरूसी गुनाह से निजात मिलती है। फिर दूसरा उसने इतराफ का साक्रामेंट मुकर्रर कर दिया, जिससे हमारी रूह धुल जाती है, जिस्म धुल जाते हैं, हमारे गुनाह धुल जाते हैं। जहां यीशु है वहां गुनाह नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु ने गुनाह पर फतह हासिल की, यीशु ने मौत पर फतह हासिल की और मुर्दों में से जी उठा। तो जो यीशु पर ईमान रखता है वो गुनाह के साथ नहीं जी सकता, वो नहीं चल सकता। इसलिए रिपेंटेंस जो है ये बहुत ज़रूरी है, तौबा जो है ये बहुत ज़रूरी और अहम अमल है। तो फिर ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ना इधर उधर भाई कैथलिक वाले तो कोई मौजजे नहीं करते, असी तो बड़े मौजजे कर ले हैं, असी तो बड़ियां बदरूआं खड़ ले। अज सुन लो, फिर अगर गुनाह बदरू है तो फिर इतराफ के साक्रामेंट से जो है वो बदरू निकाली ली जाती है। और इसको निकालने के लिए यीशु ने अपने शागिर्दों को मुकर्रर किया था, रूल कुदस लो, जिसके गुनाह तुम मुआफ करोगे उसके मुआफ किए जाएंगे, और जिसके तुम कायम रखोगे उसके कायम रखे जाएंगे। और गुनाह मुआफ करने वाला खुदावंद है, और उस खुदावंद ने अपने लोगों को मुकर्रर किया। तो फिर मौजज़े सब तो ज्यादा कितने होंगे ने? फिर बोलो ना, हाँ, थके होए गवाही किवें देणगे जाके? इत्थे नहीं बोलन डे तो बाहर कोई घर आ जाएगा, गली च मिल जाएगा कोई, तो तुसीं ओनू किवें दसोगे? जरा मजबूत रहें, डरो मत। ये यीशु ने कहा, डरो मत। तुम क्यों घबराते हो? मैं ही हूं। यीशु आज भी कह रहा है, डरो मत, घबराओ मत, मैं ही हूं। देखो, छू कर देखो, रूह की हड्डी नहीं होती, गोश्त नहीं होता,
मैं ही हूं। खुशी दे मारे फिर भी नहीं यकीन कर पाए। उन्हें कहा जा भाई लिया कुछ खान लिया आई। उन्हें मछली का कतला उनके सामने खादा, दस दिता कि मैं ही हाँ, जी उठिया वहाँ। सानू घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, यसु ही है हमारे साथ। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे कि ये गुनाह जो है ये एक बदरू की शक्ल अख्तियार कर चुका है, तो इस गुनाह को निकालना चाहिए। इतराफ़ का साक्रामेंट है हमारे पास। तो पहली बात मैंने कहा कि हमें तौबा करने की ज़रूरत है। फिर कामलियत की तरफ हमने बढ़ना चाहिए, और कामलियत यानी परफेक्शन, टू रीच द परफेक्शन, कामलियत की तरफ बढ़ना चाहिए। और कामलियत की तरफ बढ़ने के लिए हमें पहले क्या करना चाहिए? तौबा। और यही आज की पहली तिलावत में हमें सिखाया गया है, तौबा करो। कामलियत दूसरी तिलावत हमें बताती है। कामलियत जो है ये दूसरी तिलावत वो हमारे ही गुनाहों का कफारा है, फक्त हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का जो है वो भी कफारा अदा करता है। कौन? यस्सु। तो जब यस्सु को अपना लिया ना तौबा करके, तो फिर हम कामलियत की तरफ बढ़ती हैं। और जब हम तौबा कर लेते हैं, यस्सु के साथ चलते हैं, तो फिर क्या होगा? फिरदौस में होंगे। गुनहगार शख्स डाकू जो है सलीब पर कुर्बान हुआ, तो उसने कहा खुदावन जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। तो उसने क्या कहा उसे कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्यों? क्योंकि उसने तौबा कर ली थी। तो तौबा जो है हमें फिरदौस में लेकर जाएगी। तो इसलिए तौबा अहम चीज है, अहम नुक्ता है एक अच्छे सच्चे गवाह बनने के लिए। गुनाह की हालत में रह के हम यस्सु के जो है सच्चे गवाह नहीं बन सकते। दूसरी अहम बात, बार बार ईमान की कहानी को बताना चाहिए। और ईमान क्या है? कि यस्सु ने दुख उठाया, मसलूब हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। ये बार बार कहानी जो है हमें खुद भी याद रखनी चाहिए और दूसरों को भी बतानी चाहिए। रीटेलिंग द स्टोरी ऑफ जीसस, दूसरों को बताते रहना चाहिए, बार बार बताते रहना चाहिए, बार बार गवाही देते रहना चाहिए, और हर लम्हा याद रखना चाहिए कि मैं मसीही हूँ, यस्सु का पैरोकार हूँ, मैं उसका गवाह हूँ, और वो जी उठा है और मेरी खातिर उसने जान दी थी। ये बार बार बताते रहना चाहिए। पहला तौबा, दूसरा उस कहानी को बार बार बताते रहना चाहिए, दोहराते रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मैं किसका पैरोकार हूँ। तीसरी अहम बात, तीसरी अहम यादगारी, रिमेम्बरेंस। तीन आर ही देख लेते हैं। पहला क्या था? आर, रिपेंटेंस, तौबा, दूसरा रिटेलिंग द स्टोरी, और तीसरा रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस, यादगारी, यादगारी। और यादगारी सिर्फ याद ज़हन से करना नहीं, याददाश्तें नहीं, बल्कि अमली तौर पर उसको दोहराना। और उसको दोहराने के लिए फिर आपको कहां आना पड़ेगा? पाक अलतार के सामने, पाक मास में शामिल होना पड़ेगा। और पाक मास ही उसकी कामल यादगारी है, जिससे उसने कहा कि डू इट इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसके दो हिस्से हैं। पहला, पाक कलाम को पढ़ेंगे तो हमें इस कहानी का पता चलेगा ना कि खुदा ने हमें कैसे प्यार किया, यस्सु ने हमें कैसे प्यार किया, और कैसे वो मौत पर फतह हासिल करके जी उठा है। तो पाक कलाम को पढ़ना चाहिए ना, बार बार पढ़ने से, याद करने से, तभी हमारी आशनाई जो है वो यस्सु से होगी। कहते हैं कि भाई पाक कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो हम में रूह कुदस काम करता है, और जब रूह कुदस हम में काम करता है तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक खिदमत करते हैं, गवाही देते हैं। दोबारा दोहराऊं, पाक कलाम जब हम पढ़ते हैं तो रूह कुदस हम पे काम करता है, और जब रूह कुदस हम में आ जाता है तो हम खुदा की मर्जी के मुताबिक गवाही देते हैं। तो इसका मतलब है कलाम को पढ़ना रूह कुदस को हासिल करना है। जब रूह कुदस हम में है
तो फिर हम सच्ची गवाही देंगे, झूठी गवाही नहीं देंगे। फिर हम गुनाह से पाक होंगे, गुनाह की हालत में नहीं रहेंगे। फिर हम उसके मुर्दों में से जी उठने का जश्न अमली तौर पर मनाएंगे, दिखावे के लिए नहीं, जताने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मर्जी के मुताबिक। तो इसलिए कलाम को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम है, खुदा की बातें। तो उसने कहा तुम ही इन बातों के गवाह हो। और वो बातें कहां से हमें मिलेंगी? खुदा के कलाम से। कहां से मिलेंगी? खुदा के कलाम से। तो ये कहानी, ये वाकया, ये सच्चाई, ये हकीकत, पाशकाई भेद हमें खुदा के कलाम में से पढ़ने को मिलेगा। और ये जब तक हम इसे पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो हम कैसे उसकी गवाही दे सकेंगे? तो इन बातों के गवाह होने के लिए इन बातों को पढ़ना, दोहराना, याद करना और इन पर अमल करना बहुत जरूरी है, अहम है। ये बहुत अहम है। आखिरी बात कि मेरी यादगारी में यही किया करो। उसकी यादगारी के लिए, सच्चे गवाह बनने के लिए, सच्चे गवाह बनने के लिए हमें उसका दीदार करना होगा। और उसका दीदार कहां होगा? पाक मास में, जहां मसीह खुदावंद पाक अलतार पर उतरता है। जब हम रूह कुदस की दुआ करते हैं, इनवोकेशन ऑफ द होली स्पिरिट, तबद्दल की दुआ करते हैं कि पाक खुदावंद खुदा इस सादा रोटी और मैं को अपने बेटे के पाक बदन और खून में तब्दील कर दे। तब, और यीशु ने कहा ये लो मेरा बदन, ये लो मेरा खून। इसका मतलब क्या है? हकीकतन हम यीशु को कहां हासिल करते हैं? पाक अलतार से, पाक यूखरिस्त में। सुबह से लेके शाम, शाम से लेके सुबह तक अगर आप दुआ करते रहें, दुआ करते रहें, पाक कलाम पढ़ते रहें, शाबाश, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन यीशु को हासिल करने के लिए हमें कहां आना पड़ेगा? पाक अलतार पर। मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। और यह है उसका हुक्म। अगर हम उसके पैरोकार हैं तो फिर उसके कहने पर चलेंगे, उसका कलाम पढ़ेंगे, उसके हुक्मों को जानेंगे, तो फिर जाकर हम जो है उसके हकीकी सच्चे गवाह ठहर सकेंगे। ये बहुत जरूरी बन चुका है दौरे हाजरा में। तो हमें तौबा की जरूरत है, हमें पाक कलाम को बार बार पढ़ने की जरूरत है, और फिर पाक मास में ईमान के साथ शामिल होकर उसके बदन और खून से सैर होने की जरूरत है। तब ही हम उसकी बातों के, उसके पाशकाई भेद के सच्चे गवाह बन सकेंगे, सच्चे गवाह बन सकेंगे। क्योंकि झूठ बोलने से कभी भी इंसान कामयाब नहीं होता। शायद चंद लम्हात के लिए खुशी हासिल हो जाए, लेकिन सच्चे गवाह बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम से सैर होते रहें, उसके बदन और खून से सैर होते रहें, उसके हुक्मों पर अमल करते रहें। और उसका हुक्म क्या है? कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। यीशु ने यही कहा ना कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है। और उसका हुक्म क्या है? कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। उसका हुक्म क्या? कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुम भी एक दूसरे को वैसा ही प्यार करो। उसने कहा कि झूठी गवाही मत दो। सही, उसके हुक्म है ना, झूठी गवाही नहीं, सच्ची गवाही देनी। और सच क्या है? कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हकीकत क्या है? कि वो मुर्दों में से जी उठा। हमने उस खुदावंद का पैगाम और प्रचार करना है जिसने हमारी खातर सलीब पर जान कुर्बान की और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक बात बताई थी। एक खातून, बहुत अमीर खातून, बड़ा पैसा था उसके पास, उसे गले का कैंसर हो गया। शायद अमेरिका से इसका ताल्लुक था, मुझे याद नहीं, लेकिन अमेरिका से चले लगा लें कि भी उसके गले का कैंसर, और आखिरी स्टेज पर उसने बड़ा पैसा लगाया, डॉलर्स, शिफा के लिए, जिंदगी के लिए। उस शहर का या उस मुल्क का बेस्ट सर्जन था, उसके पास वो बैग भर के पैसे ले गए, डॉलर्स। उसने कहा ये सारे पैसे ले लो, मुझे बचा लो।
उसने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी, गौर किया, उसने कहा नहीं, सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अब आखिरी स्टेज है, मैं नहीं कर सकता। रोई, बहुत गुस्सा भी किया, पैसे लिए और बाहर रोड के ऊपर फेंक दिए। चिल्ला चिल्ला कर उस खातून ने सबको बताया कि ये पैसे मुझे शिफा नहीं दे सके, ये पैसे मुझे जिंदगी नहीं दे सके, जिसको कमाने के लिए मैंने सारी उम्र गुजार दी। ना ये मुझे जिंदगी दे सके, ना ये मुझे शिफा दे सके, और ना ही ये मेरे साथ जा सकते हैं। मैं जान चुकी हूं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। तो जिसके लिए, जिस पैसे के लिए, जिस दौलत के लिए झूठी गवाही देते हैं, अपने ईमान से हट जाते हैं, हम गुनाह की हालत में रहते हैं, झूठ बोलकर और बुरी ऐसी आदत और काम करके पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन इससे शिफा नहीं मिलेगी, इससे ज़िंदगी नहीं मिलेगी, इससे नजात नहीं मिलेगी, इससे हमें यस्सु नहीं मिलेगा, इससे हमें अब्दी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। ये यहाँ का यहाँ ही रह जाना है। तो जो साथ जाएगा वो हमारा ईमान, हमारे अच्छे अमाल और जो गवाही हम देंगे वो आखिर में हमें यस्सु के करीब करेगी। तो आए इन सारी गुनाह भरी आदत से, चाहे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी गलती है, उनसे कफ़ारा करें, किनारा करें और यस्सु के सच्चे गवाह बनकर अपनी जिंदगी गुजारें।